ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सावन मास के 19वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। भगवान श्री शिव महामुनि सनत कुमार से कहते हैं कि हे महामुनि, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशियों का महत्व सुना रहा हूँ। उसे कहता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे वत्स, रहस्य में अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाली तथा महापातकों का नाश करने वाली इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से ही मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दसवीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेदविद्ता पुराण तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवाधिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाए, भूख लगने तथा प्रश्लन गिरने होकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः तीनों दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्या के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत संपन्न करके घर को आना चाहिए। वहाँ पुष्प दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धापूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुवर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आंछित कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पूजन करके कृतकृत होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पूजा पुनः करें और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें कि भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधरी से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि बता दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी व्रत करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल पक्ष एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण पक्ष के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन किया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ और ना ही होगा। आपको यह गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को कभी भी नहीं बताना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्रीधर के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा। सावधान चित्त होकर के सुनिए। हे महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि आतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विचक्र में पृथिव्या सप्त धामगे, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र, जिसके द्वारा वे विष्णु जी की पूजा करें।
इस प्रकार द्विज कृतदाय इस मंत्र से शिवजी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा भी शिवजी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सतयुग में मणि में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रतम के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रार को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहे कि हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे धारण करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हों। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। हे पवित्रक, इस वर्ष की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से संपन्न मनोरम सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुण्य हाथ में गंध दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्र होकर ऐसा कहे कि हे देवेश, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुट इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पण करके नीराजन प्रार्थना करें। मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके भगवान से प्रार्थना करें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोकर अंत में बैकुंठ को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में उभय का एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। ओम नमः।